बचपन जॉइंट फैमिली में गुजरा है। मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे। पूर्णिमा पे सत्यनारायण भगवान की कथा, होली पे प्रहलाद और दिवाली पूजा में लक्ष्मी माता और राम जी की कहानी सुनते थे। कोई भी स्पेशल ओकेजन होता था, दादी जी के पास इन कहानियों का भंडार होता था और वो ओकेजन उन कहानियों के बिना पूरा नहीं होता था। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, तब हम लोग अपने हाथों से दीवारों पे शैडो बना के कोई ना कोई कहानी उस वक्त ही क्रिएट कर लेते थे। गर्मी की छुट्टियों पे में हम जब ननिहाल जाते थे तो कजिन्स के साथ सारी मस्ती तो होती थी और बहुत सारी कहानियां बनती। आजकल यंगस्टर्स में भी इंस्टा स्टोरीज बहुत फेमस। स्टोरी और ड्रामा का हमारी लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव है। हमारी पर्सनालिटी का, हमारी खुशियों के साथ इनका बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे बड़ी हुई, आई रियलाइज मेरी भी खुद की जिंदगी एक और कुछ नहीं, बस स्टोरीज ही है। सम गुड वंस टू रिमेम्बर एंड गेट इंस्पायर्ड, एंड सम अनप्लेजेंट वंस जिसने कुछ एक्सपीरियंसेस और लर्निंग दे दी है। वेलकम एवरीवन टू एपिसोड 30 ऑफ हेल्दी मी हैप्पी मी, एक्सप्लोर, एक्सप्रेस एंड इवॉल्व विद स्टोरी टेलिंग एंड ड्रामा, हमारी प्यारी सिमरन आंटी के साथ। आंटी इसलिए बोला क्योंकि आज हम सब बच्चे बनकर आए हैं। हेल्दी मी हैप्पी मी को भी 1 साल होने को आया है। आज नए साल की शुरुआत के साथ हम भी अपने सेकेंड ईयर में प्रवेश कर रहे हैं और एक नई कहानी के साथ। इस साल हम कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज भी कवर करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज सेशंस एंड द वर्कशॉप्स towards healthy routine that we keep doing. इन इंस्पायरिंग स्टोरीज की नई सीरीज की हम शुरुआत करेंगे इस साल में और इसका हमने नाम दिया है वेवी स्टोरी। वेवी स्टोरीज इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ भी रोलर कोस्टर एक वेव की तरह है, कभी उतार कभी चढ़ाव। 13 अप्रैल को हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। यू ऑल आर कोर्डियली इनवाइटेड, प्लीज आइएगा। वील सेलिब्रेट विद म्यूजिक महफिल। और जैसे आप लोग जानते हैं, हम होलिस्टिक वेलनेस पे अलग अलग टॉपिक्स कवर करते हैं, तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है सिमरन नागवानी. Simran Nagwani is a professional storyteller, a drama coach, and a theater artist. She is also a founder of World of Story. With a passion of storytelling, Simran brings tales to life with her unique enactments. She has been associated with Secret Passages Theatre Productions since 2017. She has performed more than 90 shows in Mumbai. Wow, Simran! Including at prominent institutions like Chhatrapati Shivaji Maharaj वास्तु संग्रहालय, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, काला घोड़ा फेस्टिवल, गाथा मुंबई इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल, चेन्नई स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल एंड मेनी मोर। सिमरन मानती हैं कि स्टोरी टेलिंग का जो मैजिक है वो ना सिर्फ इमेजिनेशन स्पार्क करता है, बट हमें हमारा एम्पैथेटिक एटीट्यूड डेवलप करने में भी मदद करता है। सो हियर आई वेलकम सिमरन आंटी एज अ गेस्ट स्पीकर टुडे। वैसे वो काफी वेबिनार्स में एज पार्ट ऑफ टीम हैप्पी हमें होस्ट कर चुकी हैं, बट आज वो हमारी गेस्ट हैं। ओवर टू यू सिमरन आंटी। ओके, थैंक यू सो मच विनीता फॉर सच अ वार्म वेलकम। सबसे पहले तो आप सबको गुड़ी पाड़वा की, उगड़ी की, नए साल की, चेटी चंद की बहुत 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 बधाइयां। बहुत बधाई सबको। May this year be joyful with good health and happiness to all of you. So शुरुआत करने से पहले, जैसे कि विनीता ने कहा सिमरन आंटी और आप सब बच्चे हैं, तो मैं ये कहूंगी आप सब मेरे लिए बड़े बच्चे हैं। आई डोंट नो वेदर किड्स आर देयर हियर और नॉट बिकॉज एवरीवन इज राइट नाउ डार्क। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप जैसे भी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, इफ पॉसिबल वीडियो ऑन करिए, तो नेक्स्ट 1 hour आप काफी इंजॉय करेंगे। या थैंक यू सो मच संगीता, इट्स गुड टू सी योर फेस, ब्यूटीफुल फेस, नाइस। Everyone, I request you just switch on your videos. Let's relax. Let's have 1 hour of fun, entertainment, learning. And before I start, तो एक अच्छी सी एक्टिविटी हो जाए with Vinita's permission. बिल्कुल, अरे परमिशन क्या सिमरन आंटी, ये आपका प्लेटफॉर्म है। Okay. और आज तो हम आपके आज्ञाकारी बच्चे बन के आए हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। हाँ, तो बड़े बच्चों को आज्ञा सुनना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तजुर्बा है कि मेरे छोटे बच्चे ज्यादा सुनते हैं मेरा। जैसे मैं बड़े बच्चों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज स्विच ऑन द वीडियोस। आप जैसे ही मैंने कहा, आई नो इट्स संडे, आप जहां भी हैं, जैसे भी बैठे हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं, बट आई वुड लाइक टू सी योर फेसेस, इफ पॉसिबल स्विच ऑन योर वीडियोस। तो thank you so much Vinita once again for giving me this wonderful opportunity to connect with everyone. Yeah, thank you so much Rupal. Yeah. So before we start, so let's play a quick game जिसमें मैं अपना ऐसे फेस कवर करूंगी एंड एवरी टाइम व्हेन आई टेक माय हैंड्स अवे, आपको बताना ये इमोशन कौन सा है। वेरी सिंपल। आई थिंक सो आप सब जानते हैं कि इमोशंस क्या रहते हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके, जो लोग अभी वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी ड्यू रीजंस,
यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, ओके। और अगर आपको इजीली इमोजी मिल रहा है तो आप उसके भी थ्रू मुझे रेप्लिका कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आर यू ऑल रेडी? यस, Yes, ओके, yes, लेट्स स्टार्ट। विनी, यू आल्सो पार्टिसिपेट। sure. ओके, 3 2 1। Happy, Happy, sad, sad, wonder, surprise, सॉरी, surprise, wonder, वंडर, ओके, question, curiosity, thinking, थिंकिंग, थिंकिंग, या surprise, वेरी गुड, excitement, yeah, fear, fear, वेरी गुड, deep sorrow, Yeah. shy, die. very good. Now, okay, hi Renu, good to see you, darling. Okay, now I play and I want you to play this game, okay? तो like संगीता जी एक इमोशन करेंगे और हम सब गेस करेंगे, okay? Your choice, okay? Simple, whatever you want to do, okay? Yeah. Yeah. Just cover your face and जब आप ऐसे फेस अनकवर करेंगे तो एक इमोशन रहेगा आपके चेहरे। एक मिनट, मैं संगीता जी को पिन करती हूँ तो सब Okay. लोग देख पाएंगे। I think so she is happy. Happy? Yes. Okay, good. Yeah. रुचि? रीनू, मैं आपको पिन कर सकती हूँ? Yeah, sure. ओके ओके, तो जिन्होंने वीडियो ऑन रखा है मैंने उन सबको पिन किया है, सो दैट सिमरन आंटी हम सबको ही होमवर्क देंगी, हम सब फ्रंट बेंचर्स हैं। Renu, can you do it once more? Can anyone guess? नो, आई कुडंट। That's good one. Anyone else? आप चैट में भी लिख सकते हैं। Could I see it once more? I was just missed that. Can I Yeah. see it once more? ओके, ऑडियंस कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। So it's something like this. Oh, trying to fool someone, you know, or I'm feeling embarrassed of being caught into some act, or I've been caught. समथिंग, फॉरगेट, आई मीन कुछ भूल गए ऐसा। ओके, It's just that I've done some mischief. ओह, It's the emotion of naughty, being naughty. Yeah, Naughtiness. Yeah. Which you Okay. are. Anyone else? Ruchi, Rupal? Okay. Ruchi? Okay. Confused or thinking? Yes. Confused. Confused. Okay. Good, good, good. Clap for yourself. Great job. Clap for yourself. Very good, very good. Okay. Before Vinny, I don't know, पता नहीं, so I call her Vinny. So वो मेरे मुंह पे है, इसलिए I'll call her Vinny only. So before अपनी सवालों की बौछार मुझ पे शुरू करें, मैं सोची थी एक छोटी सी कहानी हो जाए आपके साथ। बिल्कुल। तो एक बार एक बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है शहर की, जहां एक बुढ़िया औरत आती है हर महीने कुछ ना कुछ पैसे डिपॉजिट करने के। इस बार वो काफी महीनों बाद आई। मैनेजर हमेशा जब भी उसे देखता मुस्कुराता और कहता, अरे बड़े दिनों बाद आई हो, कैसी हो, उसके हाल चाल पूछता। इस बार उसे काफी महीनों बाद देखकर वो दूर कुर्सी पे बैठा था, वहां से आया और कहने लगा, अरे अम्मा, इतने महीनों बाद आई हो, सब ठीक है? अम्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ सब ठीक है, और इस बार तो मैं जो आई हूँ तो थोड़े नहीं, काफी सारे पैसे लाई हूँ। मैनेजर बोला, अच्छा काफी सारे पैसे लाई हो, आओ मेरे कैबिन में आओ, साथ में चाय पीते हैं। अब मैनेजर को उत्सुकता होने लगी, क्योंकि हम सब में एक है बात कि हमें उत्सुकता बड़ी जल्दी होती है जानने की कि दूसरे की जिंदगी में ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो उसने कहा, आइए आइए अम्मा, मेरे साथ चाय पीजिए, थोड़ी बातें करेंगे, गपशप करेंगे। अम्मा मुस्कुराई और बोली, चलो। जैसे ही दोनों अंदर साथ में बैठे, बोले, अम्मा कितने पैसे लाई हो इस बार? अम्मा मुस्कुराई और बोली, 10 लाख 10 लाख रुपए लाई हूँ जमा करने। मैनेजर चौंक गया, बोले, अम्मा 10 लाख? तुम तो कहती थी कि ना तुम्हारा कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, 10 लाख रुपए आए कहाँ से? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? नहीं, मैंने बेटिंग करना शुरू कर दिया है, बेटिंग करती हूँ और पैसे। अच्छा, बेटिंग? अरे वाह अम्मा, ये भी तो एक टैलेंट ही हुआ। जैसे कि अभी मैं तुम पर भी बेट कर सकती हूँ। ये जो तुम्हारे बाल है ना, ये नकली है, तुमने विग पहना है। अरे नहीं अम्मा, ये तो असली है। लगाओ 1 लाख रुपए की शर्त, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे अम्मा असली है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा मेरे बालों के लिए? अरे नहीं, ये नकली है। अब मैनेजर अंदर ही अंदर मुस्कुराया और बोला, लगता है इस उम्र में बुढ़िया कह रहा हूँ असली है। अब नहीं मान रही है तो मैं भी 1 लाख रुपया कमा लेता हूँ। बोले, ठीक है अम्मा, लगी शर्त, असली है कि नकली है आप खुद ही देख लो। मैं बहुत सयानी हूँ, अगर मैं जीत गई तो तुम मुकर जाओगे। कल सुबह 10 बजे आऊंगी वकील के साथ और तब फैसला होगा। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, जैसे आपकी मर्जी। अम्मा चलती बनी। मैनेजर पूरे दिन अंदर ही अंदर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, रात में सो भी नहीं पा रहा था, ये सोच के कि बैठे बैठे 1 लाख रुपए कमा। अगले दिन 10 बजे ठीक अम्मा आई वकील के साथ और वकील को बोली, बैठो बैठो, अब जो बोला है वो दिखाती हूँ। मैनेजर तैयार हो ना? अब पता तो लगाना पड़ेगा। मैनेजर बोला, मैं तो कब से तैयार हूँ, जैसे पता लगाना है लगा लो। उसकी कुर्सी के पास गई
और जोर जोर से उसके बाल खींचने लगी, यूं यूं यूं। मैनेजर से हंस के मुस्कुरा के उसने कहा, देखा, मैंने कहा था नकली नहीं है, निकालो 1 लाख रुपए। अम्मा मुस्कुराई और कही, रुक बेटा रुक, वकील साहब निकालो 5 लाख रुपए। और वकील वहां अपना सर पीटे जा रहा है, यूं यूं यूं। और मैनेजर कह रहे, ये क्यों 5 लाख रुपए निकालेगा? अरे क्योंकि मैंने इसके साथ बेटिंग लगाई थी कि यहाँ के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के कल सुबह मैं जोर जोर से बाल नोचूंगी। निकालो 5 लाख और उसमें से तुझे दूंगी 1 लाख। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। और उसी वक्त अम्मा ने कहा, अब पता चला कैसे मिले मुझे 10 लाख। सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ स्टोरी सुनने के बाद? आर यू बचपन लुकिंग हैप्पी, फीलिंग हैप्पी? Yeah, happy feeling. Yeah. हैप्पी Yeah, हैप्पी so that's the बचपन power में of stories कि आप किसी भी मूड में कैसे भी लो एनर्जीज लेके कहीं भी जाएं, स्टोरीज आई जस्ट वांटेड टू शो यू थ्रू प्रेजेंटेशन की स्टोरीज कैसे फील करवाती हैं, हाउ इट मेक्स यू फील, and also there's a wittiness with humor. So thank you so much for listening. Over to you, Winnie. ओवर तो मैं तो क्या करूंगी, आज तो सब आपने हैंडल करना है सिमरन जी। बट हम सिंस वी स्टार्टेड विद द थॉट कि आज हम ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स, ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज और बहुत अलग अलग तरीके से हेल्थ हैप्पीनेस या हम अपनी हीलिंग में कैसे काम कर सकते हैं, उसमें हम काफी कुछ जानकारी लेते रहते हैं। हम हम इधर उधर काफी चीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। हम बेसिक्स कुछ चीजें हम भूल रहे हैं, जहाँ पे हम हिस्टोरिकली या हमारे बचपन से हमने देखा है डांस, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमारी लाइफ, हमारे रूटीन का इंटीग्रल पार्ट रह चुकी हैं और ये हमारी हीलिंग में भी बहुत मदद करती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आई मीन वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट इट। तो आपकी रुचि कहानी सुनाने में कैसे जागी और ये आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? मेरे लाइफ में स्टोरी टेलिंग कैसे आया? सो इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कोई प्रोफेशन होता है। सो Yes. जैसे मैं आज भी अपनी एक होम ड्यूटी, मदर ड्यूटी, वाइफ ड्यूटी जो निभा रही हूँ, 2017 के पहले भी शिद्दत से, ईमानदारी से निभाती थी। और टीवी सीरियल्स तो ऐसे देखती थी क्योंकि सास भी कहूँ भी बहू से लेकर बिग बॉस से लेकर अक्षरा नैतिक तक की जर्नी, वो सब मेरे दिमाग में एकदम रात के 7 बजे से लेकर आई थिंक सो 11 बजे तक मैं टीवी देखती थी। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स का कोई एपिसोड मिस हो जाता था तो मैं उन्हें भी बताती थी। वाओ। या मैं इतनी इतनी अच्छी थी इन वॉचिंग ऑल द एपिसोड्स ऑफ सरिता कपूर सीरियल। लेकिन फिर एक दिन 2017 में मेरी एक फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, जो आज भी टच में है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। हर नेम इज रेशमा एंड वी आर फ्रेंड्स राइट फ्रॉम 12th ग्रेड। तो उसने मुझे कहा कि सिमरन एक कोर्स है करके स्टोरी टेलिंग का। तो मैंने बोला ये क्या होता है यार? स्टोरी टेलिंग तो हर घर में होता होगा, दादा दादी मम्मी डैडी सब सुनाते हैं। तो बोली नहीं, एक कोर्स है एंड ये कोर्स सिर्फ 7 डेज का है एंड व्हाई डोंट यू ज्वाइन बिकॉज यू आर वेरी गुड इन एक्टिंग एंड यू आर वेरी नेचुरल। तो पहले तो मैंने पूछा भाई पैसे कितने हैं कोर्स के, ऑब्वियसली। तो उसने मुझे बताया। उस टाइम पे तो मुझे लग रहा है इट वाज अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर, 6 or 7। तो आई सेड ओके, आई आस्क माय हस्बैंड। एक आज्ञाकारी पत्नी, घर संभालती, बच्चे संभालती, पहली बार कदम रख रही है बाहर। सो आई वाज कंप्लीटली इन शेल। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो 6-7 दिन का है, बजट में भी ये कर लो टाइम पास के लिए। सो आई जॉइन द कोर्स कंप्लीटली फॉर टाइम पास। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं तो आई एम वेरी एक्टिव इन माय ड्यूरिंग माय नवरात्रि प्लेज इन द बिल्डिंग बिकॉज मैं बहुत पैशनेट हूँ टुवर्ड्स एक्टिंग एंड ड्रामा। एंड जब मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि स्टोरी टेलिंग प्रोफेशन इज नॉट समथिंग न्यू। ये इनफैक्ट 90s के बाद से इंडिया में इसने बहुत ही धीरे धीरे बूम किया है, बट नाउ इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग पोस्ट कोविड। एंड देन आई लव द इंटायर थिंग कि स्टोरी टेलिंग कैसा है, बट समवेयर आई वाज हेजिटेंट कि मैं इसको आगे कैसे ले जाऊं। तो मैंने अपने कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 3 बच्चों से शुरुआत की, ये सोच के कि मैं खुद को बिजी रखूंगी, समथिंग अदर देन एकता कपूर सीरियल्स, something which will utilize my mind and creativity. And then by God's grace, from 3 to 15 to 20, and today I have almost every day regular storytelling sessions since 2017. And how it has impacted me, so if those who know me who are here, like Reenu is a very dear friend of mine, तो शी नोज कि मेरी इंटायर जर्नी में मुझे कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है तब से लेकर आज तक। बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज समथिंग
which keeps you all the time positive. It gives you hope, it gives you courage. And I being doing daily on regular basis, hunting stories, writing stories, telling stories, so somewhere mera automatic wo I evolved, I transformed, I started expressing more deeper and deeper. And I started लिसनिंग टू माई इनर वॉइस. कई बार क्या होता है ना, हम दुनिया की ज्यादा सुनते हैं, अपनी इनर वॉइस की हम बहुत कम सुनते हैं. स्टोरी टेलिंग से मुझे ये सीख मिली कि अपनी इनर वॉइस को ज्यादा सुनिए. अगर 4 लोग अगर आपको लग रहा है गलत है तो उनके लिए आवाज उठाइए, भले आप अकेले ही हों, एक अकेले. तो दिस इज हाउ इट इम्पैक्टेड माई लाइफ, and especially post covid तो बहुत ही ज्यादा. So yeah, lot of positivity, lot of transformation. If those who know me from start, वो तो major yes बोलेंगे इस बात के लिए. So, how will you define storytelling? Storytelling for me is it heals your soul. I feel like that. In fact, जब मैं बच्चों को भी कहानियां सुनाती हूँ तो कई बार ऐसे होता है कि वो मुझे बोलते हैं, सिमरन आंटी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कहानी है, इसके लिए ऐसा पॉसिबल है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. तो मैं उनसे एक ही चीज कहती हूँ कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या हमने कृष्ण को देखा है? क्या हमने राम को देखा है? क्या हमने अल्लाह, हनुमान या जीसस को देखा है? तो वो तुरंत कहते हैं नहीं. तो जब आपने उन्हें नहीं देखा है बट स्टिल यू बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर्स एंड मैजिक कि हाँ भगवान है, कहीं ना कहीं है, तो उसी तरह से पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है विच हील्स योर सोल. लाइक आप जब बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं. स्टोरी टेलिंग में इतना पावर है कि आप जब कोई भी लो मूड में हो या लो एनर्जीज में और आप अच्छी स्टोरी सुनते हैं, यू गेट इंस्पायर्ड. सो it shakes you from inside, and that's the power of story. That's the reason also I told you I started with a story कि जो आपका जो भी मूड हो उसमें ऑटोमेटिक एक शिफ्ट आएगा जिसमें मेरी कुछ एनर्जी नहीं थी. इट वॉज नॉट मी, इट वॉज द पावर ऑफ अ स्टोरी. सो दैट्स हाउ स्टोरी इम्पैक्ट्स योर इनर सोल. जैसे मेडिसिन हमारे बॉडी को हेल्प करती हैं, वैसे स्टोरीज आपके सोल को हेल्प करती हैं. तो आपका क्या ओपिनियन है? हालांकि स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस हमेशा से रही है, स्पेशली हमारी जनरेशन तो बहुत अच्छे से समझ पाती है इस चीज को, लेकिन आज के टाइमिंग्स में आपको क्या लगता है स्टोरी टेलिंग क्यों इसेंशियल है? इनफैक्ट मुझे लगता है आज के टाइम से ही नहीं, मैं मेरे बच्चों के लिए भी बोलती हूँ. नाउ माय बॉयज आर 20 and 18 अभी होगा. या मिस्टर रमेश, कैन यू प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट म्यूट योरसेल्फ. और विनी, यू कैन म्यूट हिम. सो जब मैंने 2017 में स्टार्ट किया था तब मेरे बच्चे काफी छोटे थे. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता था कि स्टोरी टेलिंग इतना इंपॉर्टेंट है या स्टोरी सुनाना. ठीक है, किताब पढ़ लेते हैं, उसमें भी स्टोरीज हैं. बट जब मैं इस प्रोफेशन में ज्वाइन हुई और जब मैंने अपने में ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो तब तक मेरे बच्चे काफी बड़े हो चुके थे कि मैं उनको पकड़ पकड़ के बिठाती थी स्टोरी सुनने, तो एक आध सुनते थे, लेकिन फिर उनका ध्यान भटक जाता था. And I realized कि storytelling में इतना power है. Like, you know, Albert Einstein also has once he had said that if you want to make your child intelligent, tell him stories. Do nothing else. Just tell him stories every day. तो I used to feel कि अरे यार मैंने अपने बच्चों के साथ शुरुआत क्यों नहीं की जल्द, क्योंकि जितना बच्चा जल्दी आप उनके स्टोरी सुनाएंगे, इवन लाइक इफ यू नो महाभारत में अभिमन्यु, उसे भी बहुत सारी स्टोरीज सुनाई गई थी. दैट्स व्हाट हाउ ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर चक्रव्यूह. सो मुझे ऐसा लगता है स्टोरी टेलिंग आज की नीड है. इट्स नॉट अ लग्जरी और इट्स नॉट की ऑप्शनल, इट्स अ नीड. बिकॉज आप अगर आज देखेंगे, हम कम्युनिकेशन इज अ बिग गैप. आज हम सब फैमिली की तरह ही बैठते हैं तो कोई बात नहीं करता है. ज्यादातर लोग सब अपने मोबाइल में रहते हैं. मैंने कितनी बार रेस्टोरेंट्स में देखा है या कहीं और देखा है कि 4 लोग अगर साथ भी होते हैं तो थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर वो अपने मोबाइल में रहते हैं. जबकि हमारे टाइम पे वी यूज्ड टू टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स विदाउट गेटिंग बोर्ड. एंड आज की जो जनरेशन है वो इतनी जल्दी बोर हो जाती है. एंड किड्स को मैंने कितनी बार देखा है रेस्टोरेंट्स में, अगर with due respect to parents also, nowadays parenting has become very difficult. अगर बच्चा थोड़ा भी रहता है तो मैं बोलती है ले बेटा मोबाइल, कम से कम चैन से बैठेगा तो सही. So what is the problem is happening कि talking and communication वो बहुत उसका बहुत मतलब impact ही नहीं है. It's going lesser and lesser day by day. Talking communication is becoming very difficult और स्पेशली अपनों के साथ. आप अगर डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो अगर यंग जनरेशन है तो अपने मोबाइल पे रहती है, ओल्डर जनरेशन है तो या तो टीवी पे रहते हैं, हस्बैंड्स भी मोस्टली मोबाइल्स पे रहते हैं. तो एक जो टॉकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, वो वीक होते जा रहा है. आई स्टिल रिमेम्बर, मैं आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन थाने. तो एक छोटी सी हमारी सोसाइटी हुआ करती थी 3 फ्लोर्स की, और एवरी नाइट 9:30 के बाद एक फिक्स टाइमिंग था. सारे पेरेंट्स, जेंट्स, लेडीज बाहर आते थे और एक साथ बैठते थे और हम बच्चे वहां इर्द गिर्द मम्मी डैडी के आसपास खेलते थे.
एंड दे टू जस्ट टॉक एंड टॉक एंड टॉक। तो तब मेरे दिमाग में था कि ये बातें कर रहे हैं, पर अब जब मैं स्टोरी टेलिंग से एसोसिएटेड हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि वो बातें नहीं करते थे, वो एक दूसरे की दिनचर्या की कहानियां एक दूसरे को सुना। और आप जब भी किसी को अपनी कहानी सुनाएंगे ना, यू फील लाइटर। जैसे आप किसी से ही मिले, अरे तेरी जिंदगी कैसी है, अरे आज का दिन कैसे गया, द मोमेंट यू स्टार्ट शेयरिंग, वो सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, बट वो सिर्फ आपको सुन रहा है एंड यू आर शेयरिंग, वो उन्हें बहुत हल्का महसूस करवाता। दैट इज द पावर ऑफ लिसनिंग एंड टेलिंग। इनफैक्ट हम सब खुद एक कहानियां हैं। अगर आप किसी से भी आज के प्रोग्राम के बाद भी आप मिलेंगे और बोलेंगे अरे कल का प्रोग्राम सिमरन का कैसा रहा, उसने क्या बताया, तो आप भी जो मेरे लिए बताएंगे, दैट itself is a story, you yourself is a story, in the end we all are story। तो जो दादा दादी पहले के जमाने में, अब तो ऐसा हो गया कि सीनियर सिटीजन ऑल्सो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो भी बहुत अच्छे से मोबाइल चला लेते हैं। तो एक टाइम की कमी के कारण या क्वालिटी ऑफ टाइम ना देने के कारण सारे जो यंग जनरेशन है मोबाइल पे एडिक्टेड हो रहे हैं। एंड नो डाउट मोबाइल में बहुत अच्छी स्टोरीज आती हैं, మేము వస్తున్నాయి you ఇప్పుడు have to అన్ని check కొత్త కొత్త everything। అండి ప్రోగ్రామ్స్ सो यू हैव टू चेक एवरीथिंग कि लैंग्वेज कैसा है, नेगेटिविटी तो नहीं है उसमें, उसका जो कंटेंट है वो कैसा है, वो दिखा कैसे रहे। एंड आई डोंट माइंड इफ यू गिव यूट्यूब और मोबाइल ऑल्सो, बट व्हाट अबाउट आई कॉन्टैक्ट, व्हाट अबाउट होल्डिंग हैंड्स, व्हाट अबाउट दोस आहा मोमेंट्स, व्हाट अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। ओ अब क्या लगता है, आपको क्या लगता है अम्मा के पास 10 लाख रुपए कहाँ से आए, एंड देन द चाइल्ड connect is आंसर्स। missing. Yeah, that connect is, oh, and the child answers, अम्मा के पास है ना, शायद उसे लॉटरी लग गई हो, शायद उसे रास्ते में मिल गए हो। So creativity happens, the brain Right. starts forming, wiring happens। So that bond and connect you will get only through human touch, not with gadgets। So that's what the power is of story। So, सिमरन, storytelling का health और happiness इससे कैसे connection? वेरी सिंपल। जैसे आप, सो एच फॉर हैप्पी, एच फॉर हेल्थ। जब आपने ज्वाइन किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, अभी आपने जब सेशन ज्वाइन किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, घर के काम काज, दो इट इज संडे, यू ज्वाइंड एंड यू विल नॉट अवेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद ब्लैंक स्पेस। द मोमेंट आई स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी ऑफ अम्मा एंड बैंक मैनेजर, स्लोली स्लोली शिफ्ट हैपेंड। ओके, एंड वो शिफ्ट में जो आपका एनर्जी लेवल से वो शिफ्ट हुआ। जब एनर्जी लेवल शिफ्ट होता है और आप में एक हैप्पी मोमेंट आता है, यू फील लाइक डूइंग समथिंग, आज मैं पूरे दिन में सोच लूं, मैं आज सुबह उठ के अच्छे से अपना प्रोटीन शेक पीऊंगी, फिर वॉक पे जाऊंगी, एंड उसके बाद मैं आके योगा करूंगी, मैं मेडिटेशन करूंगी, सो वेरी हैप्पी। एंड फिर उसके बाद आपका मैसेज आता है मेड का कि अरे आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पेट में दर्द है। और उसके बाद ऐसे पति की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, अरे तुमको बोला था रात को ये काम करके रखने को, तुमने किया नहीं। एंड इमीडिएटली योर हैप्पीनेस मूड शिफ्ट्स इनटू अनहैप्पीनेस एंड यू गेट लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो आपका जो भी स्केड्यूल आपने बनाया था वो आप बोलते छोड़ यार, पहले ये सब निपटा लूं फिर करूंगी अपनी योगा और मेडिटेशन। सो व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, ओके, ऑटोमेटिकली यू विल थिंक अबाउट योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली यू विल थिंक अबाउट योर गुड हेल्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। सो अगर आप दिन में 10 मिनट भी कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, दैट इज थ्रू स्टोरीज, पॉजिटिव, इंस्पायरिंग, तो आपका मूड कैसे भी हो तो वो एक शिफ्ट मिलता है। Right. और वो शिफ्ट मिलने से यू बिकम हैप्पी और यू गेट इंस्पायर्ड एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। जैसे आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, या आई एम अ स्टोरी टेलर, तो वो बार बार मेरे दिमाग में आता है। सो मैं रिसेंटली कुछ 2 महीने पहले अपनी एक फ्रेंड को विजिट करने गई थी। शी हैड बॉट फ्लैट समवेयर इन जू। सो जैसे ही मैं उसके घर गई, एंड जैसे मुझे आदत है, अच्छी आदत है, मैं लोगों के ऐसे किचन में आके उन्हें हेल्प करती हूँ, तो मैं ऐसे पीछे पीछे उसके गई, मैंने बोला यार बहुत अच्छा मेरे है। घर कब आ रही हो सिमरन? आऊंगी, ऐसा नहीं, मतलब अगर तेरी मेड नहीं होगी तो मुझे बुला ले। नहीं, of course not. तो मैं उसके साथ वहां पे किचन में गई, एंड मैंने वहां पे बहुत सारे सीड्स देखे, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, एंड मैंने बोला यार हिना ये क्या है। तो शी एक्सप्लेन मी द एंटायर प्रोसेस कि मैं मॉर्निंग में इसको सोक करके रखती हूँ, एंड फिर मैं उसको भिगाती हूँ, एंड फिर मैं उसको ब्लेंड करती हूँ और पी दवाई की तरह पी लेती हूँ। इट्स नॉट दैट गुड एंड टेस्टी। एंड देन शी वाज टेलिंग मी अबाउट हर मदर इन लॉ। सो शी इज अ केयर गिवर, she has aged mother-in-law, and then I was just thinking, ki she has a mother-in-law, she has a big house to maintain, husband most of the time is out of India, but फिर भी वो morning का वो routine follow करती है, and I got immediately inspired by her story. I said, Wow. Simran, you don't have mother-in-law. She's by God's grace, she's blessed, she's independent, she stays in Santa Cruz, and I have my nuclear family. So why can't I do it? And next day itself, मैंने वो order किए सारे seeds, मैंने अपने घर पे transparent jars में डाले, and I started preparing. So she inspired me. Her story inspired me. So this is the way when you listen to someone and you get inspired, that is the power of story. That is not the power of the character. I would say rather that is the power of the story जो आपसे share कर रहा है.
काफी लोग होते हैं ना वो ऐसे शेयर नहीं करते, बोलते अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी कल ही लाई हूँ, अभी पता नहीं इसका क्या करूंगी. So stories are meant to be shared so that other people get inspired, you know. Right. So this is the way how happiness and health is connected. अगर आप अंदर से खुश रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकेंगे. And trust me, जिस दिन भी आपको अपनी एनर्जी लो लगी, listen to any funny story, listen to any story that is inspiring. I give you in guarantee that in writing 100% immediate shift will happen, भले आप कितने भी trauma में हो. So that's storytelling. Wow. So, Simran, as you know that our channel is all about talking on different topics of holistic wellness, और जो हमारी community members हैं, जो viewers हैं, anyways in general also हम सबकी life में कोई ना कोई आइदर हेल्थ रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड नहीं भी तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस बहुत बार आते हैं. कई बार कुछ चैलेंजेस इतने सिवियर होते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम जाके हमें ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस भी फेस करने होते हैं कुछ लोगों को. सो आपको लगता है कि स्टोरी टेलिंग या लिसनिंग टू सम स्टोरीज मुझे किसी तरीके से, किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके से हेल्प कर सकता है इन कोपिंग अप विद सम काइंड ऑफ मेजर challenges in life या any kind of a traumatic experience? Yes, in fact, there are grief stories, there are healing stories, and there are therapeutic stories जो काफी storytellers करते हैं. You know, there are storytellers Right. for corporates. The corporate storytelling, grief storytelling, therapeutic storytelling. In fact, many people go to the hospitals, cancer hospitals, and where they genuinely, with social cause, they share stories. Okay. इसी पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने रिसेंटली 9+ वालों के साथ की थी, बिकॉज इट्स लिटिल बिट हाई लेवल. सो क्या आप तैयार हैं एक और कहानी सुनने के लिए? बिल्कुल, ऑलवेज रेडी. ओह गुड. सुभाष को स्ट्रेचर पे लाया गया और बेड पे शिफ्ट किया गया. जैसे ही सुभाष को स्ट्रेचर पे रखा गया, उसने कहा ये भी कोई जिंदगी है? अब इस अपाहिज भरी जिंदगी से मैं क्या करूंगा? न चल पाऊंगा, न कुछ लिख पाऊंगा. कैसी जिंदगी है? डॉक्टर कह रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा. क्यों मुझे तसल्ली दे रहे हैं? एक झूठी तसल्ली. कहा था मेरी पत्नी ने मत जाओ अपने दोस्तों के साथ बाइक पे ट्रैक पे. नहीं सुनी मैंने उसकी. अब कल आएगी, 4 ताने सुनाएगी, लेकिन मुझसे ज्यादा परेशान तो वो भी होगी. और मैं नहीं चाहता मैं अपने बोझ, इस जिंदगी का बोझ उस पे ढो. ये कैसी जिंदगी है? इससे अच्छा तो मुझे उठा लेता मालिक. जैसे ही सुभाष ने ये सब कहा, उसके सामने के बिस्तर पे उसी की तरह एक लड़का था. उसने कहा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इतना मत घबराओ. अरे तुम क्या जानो मेरा दर्द, बस कहने के लिए कह दिया. वैसे तुम तो ठीक ठाक लग रहे हो, तुम तो ठीक ठाक लग रहे हो, यहाँ भर्ती क्यों हो? वो मुस्कुराया और बोला मेरे दिल में छेद है, कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है मैं ठीक हो जाऊंगा. शायद तुम हो भी जाओ और मैं दुआ करूंगा हो जाओ, पर मैं जानता हूं मैं नहीं होऊंगा. ये सब ऐसे ही कह रहे हैं. और ये अस्पताल तो देखो, मुझे बचपन से ही अस्पताल बिल्कुल पसंद नहीं था. ये सफेद दीवारें, ये अजीब सी बदबू, और ये क्या मेरे इर्द गिर्द तो कुछ भी नहीं. तुम तो फिर भी किस्मत वाले हो, तुम्हारे यहाँ तो बगल में ही खिड़की है. क्या दिखता है उस खिड़की से? अब तो शायद मैं जिंदगी भर खिड़की के बाहर भी नहीं देख पाऊं, जब तक कोई मुझे सहारा ना दे या कोई मुझे बता ना दे. तुम ही मुझे बता दो खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है? खिड़की के बाहर एक बहुत ही सुंदर पेड़ है, लाल फूलों वाला, और वहां पे एक घोंसला भी है. देख रहा हूँ चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है, अपने बच्चों को दाना खिला रही है. और तुम्हें पता है पेड़ के पीछे थोड़ा सा पहाड़ भी मुझे दिख रहा है, जिस पहाड़ के रंग अजीब व गरीब हैं, पर ये बारिश में बहुत सुहाना दिखता होगा. और ये क्या, गिलहरी भी ऊपर नीचे कर रही है. बड़ा सुंदर नजारा है. हाँ तुम तो ये कहोगे ही क्योंकि तुम किस्मत वाले हो, पर मुझे देखो. उन्होंने घंटों बातें की. सुभाष सुनता रहा कि बाहर का वातावरण कैसा है, बाहर कैसे दिख रहा है. अगले दिन सुबह सिस्टर आई और सुभाष को कहा दवा ले लो. सिस्टर, वो सामने वाला पेशेंट कहाँ गया? अच्छा हाँ, आज उसका ऑपरेशन होने वाला, कुछ घंटों में आ जाएगा ना. सिस्टर पलटी और कही अब वो कभी नहीं आएगा, ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ. ये तो बुरा हुआ, बड़ी उम्मीदें थी उसे. अच्छा अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं उस बिस्तर पे शिफ्ट किया जा सकता हूँ? यहाँ ना हवा है न लाइट. सिस्टर मुस्कुराई और कहा थोड़ी देर रुक जाओ. मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, बस अपनी ही सुनाता रहा कि आत्मा को शांति मिले. थोड़ी देर बाद उसे उस बिस्तर पे शिफ्ट किया गया. उसने तुरंत वार्ड बॉय से कहा अरे मुझे जरा सीधा बिठाओ, मैं भी तो देखूं वो लाल फूलों वाला पेड़ कैसे दिखता है. और जैसे ही उसे सीधा बिठाया गया और उसने खिड़की से बाहर देखा, वो हैरान रह गया. उस खिड़की के बाहर तो कुछ था ही नहीं सिवाय एक सफेद दीवार के. उसने तुरंत सिस्टर को पुकारा, सिस्टर यहाँ तो लाल पेड़ था, लाल फूलों वाला, और बगीचा था, ऐसा मुझे उस पेशेंट ने कल बताया. सिस्टर मुस्कुराई और कही किसने बताया? अरे वही जो कल यहाँ था.
जिसका आज देहांत हो गया, उसने बताया। वो तो बचपन से ही अंधा था। क्या? तो उसने मुझे ये सब क्यों बताया? अब मैं यहाँ रुककर आपसे पूछना चाहूंगी कि उसने उस पेशेंट को ऐसा क्यों कहा। उसने जो भी कहा, जो खिड़की के बाहर उसे नहीं दिख रहा था, वो भी उसने उस पेशेंट को, सुभाष को, उस तरीके से क्यों बताया? एनीवन, सही गलत कुछ नहीं है, जो आपके मन में आए। हाँ जी, मिस्टर दीपक। एक मिनट, हाँ। मैं पहले दीपक जी अनम्यूट कर सकते हैं। उसको मोटिवेट करने के लिए। हम्म, खुद को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन किसकी दूसरे की खुशी तो मिल रही है उसको, वो सोच के। करेक्ट करेक्ट। वो उसे जताना चाहता था, उसे बताना चाहता था, बिना कोई सिंपैथी, बिना कोई दया भावना के कि मैं तो अंधा हूं, तुम क्या इतना ये कर रहे हो। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कहा तुम आज जिस जगह हो वहां काफी टाइम के बाद आए हो और अभी भी उम्मीद कायम है, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम ठीक हो सकते हो। ये सुनते ही उसकी रूह कांप उठी और उसी वक्त दौड़ी दौड़ी उसकी पत्नी आई, दहाड़े मारे रोई और कहा तुमसे मैंने समझाया था, कितनी बार तुमसे कहा था मत जाओ बाइक पे। तब उसने सिर्फ अपनी पत्नी का हाथ थामा, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा और मैं फिर अपने कदमों पे खड़ा होऊंगा। तुम हौसला रखो क्योंकि अब मुझे हौसला आया है, और जब मुझे हौसला आया है तो उस भगवान, उस पे भी मुझे गर्व है कि वो भी मुझे हौसला देगा, उस पे भी मुझे भरोसा है। उसकी पत्नी हैरान रह गई कि मेरा पति एक बुखार में भी इतना हिल जाता था और आज उसे इतना भरोसा दिलाया किसने? तब उसने कहा आओ बैठो, सुनाओ तुम्हें एक कहानी। सो दिस इज द वे स्टोरीज ट्रैवल एंड इट मोटिवेट्स। मैंने बहुत बार देखा है कि जब कोई गुजर जाता है तो हम बहुत सारी उनकी बातें करते हैं, टू वेंट आवरसेल्व्स, टू मेक इट लाइट आउट। तो जब आप बातें कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली बातों में आप कहानियां बुन रहे होते हैं। राइट। मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरे पापा ऐसे थे। हम कहानियों के जरिए उन्हें याद करते हैं। सो कहानियां तो हर जगह हैं। आप किसी भी, एक पेड़ की भी कहानी होती है, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं जैसे रामायण हो गए या महाभारत हो गए, वो आद जुगाद से चलते आ रहे हैं। न किसी ने देखे, न किसी ने खुद महसूस किया, पर वो क्यों चलते आ रहे हैं? बिकॉज वो स्टोरीज शेयर होती आई हैं। अगर वो शेयर होती ही नहीं तो हम तक नहीं पहुंचती, और आज वो हम तक पहुंच रही हैं और हम आगे भी पहुंचाएंगे। सो दैट इज स्टोरी टेलिंग एंड इट इज मेंट टू बी शेयर्ड। अगर आप एक कहानी सुन के अपने पास ही रख लेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप शेयर करेंगे। जैसे आज ये कहानी मैंने तकरीबन 1 या 1.5 महीने पहले बच्चों के साथ की थी, जो वहाँ मेरे कॉम्प्लेक्स के मेरे पास आते हैं और इवन ऑनलाइन। तो तब मैंने उनसे वही कहा कि जो मेरे पास नहीं भी आते आप उनसे भी शेयर करो। स्टोरीज का मतलब ही है कि आप शेयर करो, फिर वो भले आपकी पर्सनल जर्नी हो या अगर फिक्शनल हो या नॉन फिक्शनल हो। लेकिन अगर दिल को छूने वाली कोई एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो किसी के लाइफ में इतना सा भी शिफ्ट ला सकती है, तो हिचकिचाइए नहीं, उसे स्प्रेड कीजिए, उसे शेयर, बिकॉज इट हेल्प। So true, Simran. I was just taken away to that world. मैं, आप जब नरेट कर रही थी तो मैं उस सिचुएशन, उस सीन को इमेजिन करने लग गई थी। आई थिंक वो हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। ये एक ऐसा इंस्टेंस आपने, या एक ऐसी कहानी आपने शेयर करी जहां पर जो चीज नहीं थी, जो वो पेशेंट नहीं देख पा रहा था, वहां भी उसने मोटिवेशनल तरीके से या पॉजिटिव तरीके से अपने साथ वाले पेशेंट के साथ में शेयर किया ताकि उसको बूस्ट मिल सके। लेकिन कई बार हम सुनते हैं लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं, तो क्या दूसरे की स्टोरी सुन के मेरी हीलिंग हो सकती है? हो सकती है। काफी लोग शाय होते हैं अपनी डार्क सीक्रेट्स या डार्क चीजें, स्टोरीज रिवील करने के लिए। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि उसमें कितना पावर होता है, बिकॉज इट्स पर्सनल, तो ऑटोमेटिक आप सामने वाले को भी हीलिंग और शक्ति देते हैं कि वो शेयर करे। लाइक आई एम वेरी ओपन। आई वॉज molested thrice during my childhood journey and I'm not very ashamed. आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड टू शेयर दिस कि हाँ, मुझे मोलिस्टेशन किया गया था, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार, वो भी कुछ गैर लोगों से, कुछ अपने लोगों से। लेकिन मैं अपनी जर्नी इसके लिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे सिंपैथी मिले, मैं इसके लिए बता रही हूँ ताकि एक अवेयरनेस मिले, एक अलर्ट हो लोग। और इसके लिए बता रही हूँ कि शायद कुछ लोगों के साथ कुछ और बीती होगी, तो उन्हें भी लगे इट्स ओके, इट्स ओके। तो मैंने अपनी मोलिस्टेशन वाली स्टोरी एक ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म पे भी की है, जहाँ काफी लोग ऐसे थे जो मुझे जानते भी थे और नहीं भी जानते थे। तो तब उन्होंने मुझे यही कहा कि द मोर यू शेयर योर पर्सनल स्टोरीज, द मोर यू कनेक्ट विथ अदर पीपल एंड यू गिव देम बूस्ट एंड करेज टू कम अप। जब मैंने ये स्टोरी टेलिंग, तो मैंने अपनी स्टोरी को
इम्प्रोवाइज करके गुड टच बैड टच में फॉर्म करके अपने बच्चों को सुनाई थी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। एंड जब मैंने देखा था आपका हाँ, वीडियो। तो मैंने जब सेशन के बाद पेरेंट्स को बुलाया था घर पे, एंड फिर मैंने उनसे अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की। Many of them were like in shock. Simran, how can you share? I said, why not? Why not? I am sharing because I want whatever happened with me should not happen with someone else. अगर अगर आप उसी को दबा के रखोगे और विक्टिम फील करोगे तो आप दूसरे की हेल्प नहीं कर पाओगे और खुद भी हील नहीं कर पाओगे। और अब तो ऐसा हो गया है कि मैं इतनी बार उस स्टोरी को बता चुकी हूँ कि मुझे बताते वक्त भी कुछ नहीं लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, बिकॉज आई एम हील्ड। वंस यू आर हील्ड फ्रॉम विद इन, यू वोंट फील एनीथिंग because it's not your mistake, it's not your fault. So automatically आप सामने वाले को भी courage दे रहे हैं, it's okay, and sharing happens. So again it's the way you say it. Yeah, narrative बहुत important रहता है, narration style बहुत important रहता है, the way you narrate, the way you say it, that really matters. That's the reason we have got professional storytellers. Otherwise मेरे लिए आप सब storytellers हैं, we are born storytellers. अगर आप देखे जाए तो हम जब छोटा बच्चा जो बोलना सीखता है और मम्मी पूछती है बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, और वो जैसे ही बोलते हैं मम्मी आपको पता है मैं ते कला था ना, तो मैंने ऊपर थे ना ते बहुत बड़ा एरोप्लेन देखा था। इट्स अ स्टोरी। अब तो एरोप्लेन का ना रेड कलर था एंड ब्लू कलर था, अच्छा था, ऐसे उतरा था। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज शेयरिंग अ स्टोरी। तो हम आज से स्टोरी टेलर्स नहीं है, हम सब स्टोरी टेलर्स। ओनली द नरेशन स्टाइल, द वे यू नरेट मेक्स यू अ स्टोरी टेलर, अदरवाइज यू ऑल आर स्टोरी टेलर्स विद मी। या आई गेस दैट्स ट्रू। जब मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ तो काफी लोगों का फीडबैक मिलता है कि समवॉट सिमिलर हमारी एक्सपीरियंसेस भी रह चुके हैं, और मे बी एक वे आउट मिलता है या एक थॉट प्रोसेस मिलता है, एटलीस्ट एक बूस्ट मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी तरह कोई और भी सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहा है। सो ग्रेट सिमरन। स्टोरी सेशन की शुरुआत से पहले मैं जो इस चीज को देख पा रही थी, स्टोरी टेलिंग को just a kind of a therapy maybe, but you've made it so easy for all of us to understand कि हम जो अभी कर रहे हैं वो भी एक स्टोरी है। तो आप व्यूअर्स के साथ भी मैं शेयर करूं, सिमरन का पीछा मैं कम से कम 8-10 महीने से कर रही कि इस चैनल पे स्टोरी टेलिंग सेशन कब ले रही हो, वो समहाउ आज हो पाया है। तो उसके पीछे भी एक कहानी है। सो हमारा लाइफ, हमारा दिन, सब कुछ कहानियों में इतना बुना हुआ है। You rightly said, Simran. So yes, we keep inspiring ourselves at least from all these stories. So Simran ji, thank you for such a wonderful session. Now it's time कि हम आपकी एक फेवरेट स्टोरी सुनना चाहेंगे। तो एक्चुअली तो मेरे पास बैग फुल ऑफ स्टोरीज है, लेकिन कुछ स्टोरीज यस है मेरी जो इनको मैं सोल स्टोरीज कहती हूँ, क्योंकि वो मेरी फेवरेट भी हैं और मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ उनसे। तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। Are you ready to listen to a story? बिल्कुल, ऑलवेज रेडी। तो ये कहानी है सज्जू और सुरमई। सज्जू और सुरमई एक छोटे से गांव में रहते थे और वो बहुत ही गरीब थे, इतने गरीब कि कभी कभार तो 3 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती थी। एक दिन सज्जू जब घर आया तो बड़ा ही खुश था। उसने आवाज लगाई, सुरमई आयो सुरमई। सुरमई दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, Why are you shouting? What happened? सुरमई ये देखो, आज एक काइंड लेडी ने मेरे को 2 किलो डोसे का बैटर दिया जी, और मैं सांभर चटनी सबका सामान लाया जी। तुम जल्दी जल्दी डोसा सांभर और चटनी बनाओ जी, हमको बहुत भूख लगा जी। कितना अरसा हो गया हमने डोसा नहीं खाया जी। डोसा सांभर चटनी कैसा बनाएगा जी? पहले तुम जंगल में जाओ जी और कुछ लकड़ी लाओ जी, तभी तो हम बनाएगा जी। मैं अभी अभी इतना काम करके आया। सुरमई तुम ही लकड़ी लाता जंगल से? सज्जू को पता है जी, को जंगल में बहुत डर लगता है जी। पता है, तो जब घर में छिपकली देखता है तो भी ऐसा नाचता है। ठीक है, हम जाके लकड़ी लेके आता है, फिर हम खाएगा डोसा चटनी सांबर। So Sajju went towards the jungle to get the woods. As he entered the jungle, he was dreaming about dosa dosa dosa, dosa dosa dosa, dosa dosa dosa, dosa dosa dosa, dosa chutney sambar. Ah, dosa sambar chutney, dosa chutney sambar. Dosa, 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 dosa. And while he was daydreaming about dosa, at that moment, suddenly he heard a strange voice. हम बहुत भूखा है, हम तुमको खा जाएगा। Sajju turned around. He saw a tall, ugly demon and he said, आप हमको खाएगा जी,
हाँ, हम बहुत भूखा है। अयो, हमको खा के तुमको क्या मिलेगा जी? देखो हम कितना पतला है जी, तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा जी। हाँ आइडिया जी, आइयो तुम हमारे घर आओ जी। आइयो सुरमई, माय वाइफ, वो बहुत अच्छा डोसा सांबर और चटनी बनाता है जी, तुम वो खाओ जी। यम्मी डोसा सांबर चटनी, हमको खा के तुमको क्या मिलेगा जी? नो टेस्ट डोसा। ये क्या है? तुमको डोसा नहीं पता है? यम्मी क्रिस्पी राउंड राउंड डोसा सांबर, आहा टेस्टी विद कोकोनट चटनी। डोसा खाएगा हम, डोसा। किधर रहता है तुम? तुम ऐसा सीधा आएगा जी, तो राइट मुड़ के वहीं पे आखिरी घर जी, लाल वाला घर मेरा जी। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। अयो, मैं झूठ कभी नहीं बोलता जी, सच बोलता जी। लाल घर मेरा जी, आखिरी वाला घर। हम आता, डोसा खाता। 1 घंटे में आना जी, अच्छा? And so Sajju, he collected firewoods and he ran towards his house, thinking how he will share this news with his wife that demon is coming to their house as a guest. What if demon is still hungry after eating dosa? Then I'll tell him to eat me, not surmai. Ayo, not Surmai. And as he entered the house, he gave firewood to Surmai, and Surmai quickly she made sambar, chutney, and yummy crispy dosas. Sajju, Sajju, come fast. Dosa, sambar, chutney is ready. We both will have together. Surmai, you eat. I'm not hungry. What? You're not hungry? Just now you told me you're very hungry. And now I took so much efforts, and in the kitchen I was sweating, and I made for you dosa, sambar, chutney, and you said don't want? Why? I don't want you to eat. And how many dosas you are going to eat, and how many dosas you have made? Why are you asking so many questions? What happened? Tell me the truth. Survey. And he entire story. Demon, and he's going to come to our house. Ay, Amma. You don't worry, Surmai. Sanju, I will handle everything. What you will handle? I will handle. You will handle. Yes, let me think. Come here. Listen to me very carefully. Now do as I say. And at that time, there was a knock on the door. Open the door! Dosa! Dosa! Yes, Demon Ji coming. Go, Sachu. Demon Ji are very tall. Dosa! Yes. Demon Ji, 1 minute. Before you enter our house, there is a ritual, you see. We do tilak, little bit flowers, and then your puja ji. Ayo, Demon Ji, you're very tall. Decrease your height, ji. Okay. Ayo, little more decrease your height, ji. Ayo, little more. Perfect, Jay, perfect. Dim dim nama nama dim dim nama. 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 Dosa! Ayo, Demon Ji, wait, patience. Before you enter our house, there is one more ritual. Behind our house, there is a well. And that well belonged to our ancestors. It's called Well of Purity. So you have to go and have bath over there. Okay. Where is it? Come with me. Ayo, come with me. Ayo. Demon J. Look, this is the well. Okay. And as soon as he peeped inside the well, that time Sanju and Surmai, with all their force, they pushed him inside the well. And soon Sanju called all the villagers, and they got a big net. And that net, they surrounded everywhere around the well, and they tied the well very tightly with jute ropes forever and ever, so that demon can never escape. Sachu was shocked and surprised. He looked at Surmai and he said, Surmai, Ayo Surmai, तुमको इतना हिम्मत कैसे आया जी? Surmai smiled and said, Ayo Sajju, woman can be Parvati, but if there is any trouble
towards their loved ones, then Parvati can turn into Durga and also Kali. That day you realize how he was always dominating Surmai by saying that you are coward. You don't have any courage. From that day, he started saying Surmai, wow, my Parvati and my Durga. Wow, Simran, that was such a lovely story. और वैसे भी नवरात्र शुरू हुए हैं, माता के कितने अलग अलग रूप हम देखेंगे और आपने उसी से रिलेटेड एक स्टोरी हमें सुनाई आज. वी सो ग्रेटफुल. सच अ लवली स्टोरी. इतना मजा आया ना, बिल्कुल बचपन में पहुंच गए हम. I'm glad. So, with this, we come to the end of this session. थैंक यू सिमरन. आपसे मैं कितने महीनों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपके साथ एक स्टोरी टेलिंग सेशन होना चाहिए. आप इस चैनल से जुड़ी एज पार्ट ऑफ टीम हैप्पी विच यू कंटिन्यू टू बी. आपने कुछ हमारे इनिशियल सेशंस में होस्ट भी किया है एंड नाउ टू have you as a guest speaker on the same channel is so delightful. Thank you for your time. Thank you participants for joining in today. हम अपनी कुछ और स्टोरीज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, या हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं वो हम सिमरन जी से जानेंगे. उसके पहले स्टोरी टेलिंग एक इतनी प्रभावशाली थेरेपी के रूप में हमारी लाइफ के ट्रॉमास, हमारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, कुछ अनप्लेजेंट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, काफी चीजों की हीलिंग में हमें स्टोरी टेलिंग मदद कर सकती है. ये आज हमने जाना. ऑल थैंक्स टू सिमरन एंड लेट एंड दिस सेशन विद सम एफर्मेशन. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कर लें और मेरे पीछे सिर्फ इन फ्रेजेस को थोड़ा सा रिपीट करें. कथा के माध्यम से मैं दूसरों के साथ जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ और सहानुभूति को बढ़ावा देती हूँ. माई स्टोरीज हील, इंस्पायर, अपलिफ्ट माई सेल्फ एंड अदर्स. मैं स्टोरी टेलिंग के पावर को ट्रस्ट करती हूँ और इससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो. स्टोरी टेलिंग helps me process my emotions and enable me find inner peace. I celebrate the uniqueness of my life story because it makes me who I am. और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपनी लाइफ की हीरोइन खुद हूँ और मैं अपनी कहानी लाजवाब लिखूंगी. And so will you do. Correct. Thank you everyone for joining in. Yes. Thank you so much for this wonderful opportunity and thank you so much to our lovely audience. Thank you, Simran. Thank you.